हाँ, तो हम अपने अब टॉपिक एंड टपल ख़त्म होने के बाद अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ सकते हैं, जिसमें हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हम पढ़ेंगे। ओके, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कह लें या इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट कह लें या इक्वालिटी ऑफ एंड टपल कह लें, का क्या मतलब होता है। जैसे हम समीर और रमेश का एग्जांपल दिए कि अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दे, एस की जगह पे आर की जगह पे एस कर दे, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी दो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो क्या होगा, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसके फर्स्ट एलिमेंट और के बराबर होगा और सेकेंड एलिमेंट उसके सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, दोनों ऑर्डर पेयर का। तब हम कह सकते हैं कि दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो वैसे ही इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट में होगा कि अगर ए बी सी दिया है और इसमें दिया है एक्स वाई जेड, अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये हुआ ए इक्वल टू एक्स हुआ, बी इक्वल टू वाई हुआ, सी इक्वल टू जेड हुआ। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। वैसे ही एन टपल में n1 इक्वल टू m1, n2 इक्वल टू m2, n3 इक्वल टू m3। मान लीजिए कि n1 n2 डॉट 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 nn है और इसमें है m1 m2 डॉट 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 mn है, तो n1 जो होगा वो m1 के बराबर होगा, n2 जो होगा वो m2 के बराबर होगा, ऐसे ही n1 जो होगा वो mn के बराबर होगा। मतलब कि जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर टपल है या ऑर्डर ट्रिपलेट है या ऑर्डर पेयर है। ये कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लिए हमारे को दिया है कि x+1 ऑर्डर पेयर में है, y-1 ये भी ऑर्डर पेयर में बराबर है 2,3 के। तो हम क्या कर सकते हैं कि x+1 इक्वल टू 2 है और y-1 इक्वल टू 3 है। ये हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 हुआ, इम्प्लाइड y इक्वल टू 4 हुआ। तो ये हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के कंसेप्ट से ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो यहीं तक था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, और इस पर क्वेश्चन आप लोग लगाइए जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है, संगेज में भी दिया रहता है। और यहाँ इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा मेन टॉपिक आज का होगा, जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम उस पर आ चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे कि अगर सपोज कर लिए हमको दो सेट दिया है ए एंड बी, तो जितने भी एलिमेंट ए के होंगे और जितने भी एलिमेंट बी के होंगे तो उनके जितने भी पॉसिबल रिलेशनशिप बनेंगे, मतलब इसके जितने एलिमेंट होंगे इसके जितने एलिमेंट होंगे उन दोनों के बीच में जितने भी रिलेशनशिप बनेंगे, जैसे ए इक्वल टू हो जाए 1 2, बी इक्वल टू हो जाए एक्स वाई, तो ए और बी अगर हम देखते हैं तो इसके एलिमेंट 1 2 है के और बी के एक्स वाई है। तो 1 के साथ एक्स को रिलेट करते हैं, 1 के साथ वाई को रिलेट करते हैं, 2 को एक्स से रिलेट करते हैं और 2 को वाई से रिलेट करते हैं। इतना ही पॉसिबल इसमें रिलेशनशिप थे। इसके अलावा अभी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है ए और बी के बीच में। तो अगर इन्हीं ऑर्डर पेयर को हम सेट्स के फॉर्म में लिख लें और उसको रिप्रेजेंट कर दें कुछ इस तरीके से, तो उसी को कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर देन 2 सेट्स। ये जो होता है वो रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स के बीच में
दो या दो से अधिक सेट होने जरूरी है ये रिलेशनशिप बनाने के लिए। जैसे इसमें दो थे ए और बी, वैसे ही ए बी सी भी हो सकता था। अब ए बी सी होता तो क्या होता, सपोज कर लिए ए बी और सी है, तो अब क्या होता, तो सपोज करिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट से। और वैसे जैसे ये फाइंड हमने किया, तो मान लीजिए सी यहाँ पे सी इक्वल टू है ए बी, तो अगर हम फाइंड करना चाहते ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हम फाइंड करते तीनों के बीच में ऑल पॉसिबल रिलेशन। तो ऑल पॉसिबल रिलेशन इससे क्या आता है, सबसे पहले हम 1 लेते हैं, 1 को हम रिलेट करते हैं एक्स से और फिर ए से, वैसे ही 1x बी, फिर 1y a, 1y b, 2x a, 2x b, 2y a और 2y b, ये हमारे पॉसिबल रिलेशनशिप बनेंगे। जो तीन हमारे पास सेट है उनके एलिमेंट्स का यही पॉसिबल रिलेशनशिप बनेगा तीनों के बीच में। अगर इनको सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं तो यही हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ हम n सेट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्या हम करना चाहते हैं, देखिए जैसे हमने a क्रॉस b फाइंड किया, वैसे ही हम b क्रॉस a भी फाइंड कर सकते हैं। b क्रॉस a भी फाइंड हम कर सकते हैं। तो जब हम b क्रॉस a फाइंड करेंगे तो वो कितना होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो b क्रॉस a फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x1, फिर x,2, फिर y1, फिर y,2, यही होगा हमारा। तो अब b क्रॉस a और a क्रॉस b आप देख रहे होंगे तो क्या एक जैसा लग रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ऑर्डर पेयर कुछ अलग है, उसमें ऑर्डर पेयर कुछ अलग है। तो इससे पता चलता है कि a क्रॉस b जो होता है वो बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के। कब तक, जब तक a इक्वल टू b ना हो जाए। मतलब कि अगर a इक्वल टू b हो गया तो a क्रॉस b जो होगा वो b क्रॉस a के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर a इक्वल टू b ना हो तो ये हमेशा होगा, और अगर हो गया a इक्वल टू b तो ये होगा। ओके, तो वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट होगा। अगर ये तीनों बराबर होंगे a b एंड c, तब हम कह सकते हैं कि b क्रॉस a क्रॉस c या c क्रॉस, तब हम कहेंगे b क्रॉस a क्रॉस c या c क्रॉस a क्रॉस b इसके और ये इसके बराबर है। नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो a b c तीनों बराबर होगा तो ही हम कह सकते हैं तीनों ये इक्वल है, नहीं तो नहीं होंगे कभी भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पिछले जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है तो उस पर जाके आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अपना नोट्स बनाना सबसे बढ़िया होता है। ओके, तो हमारा ये तो टॉपिक ये तो हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दिया है तो सबसे पहले हम पहले सेट्स के एलिमेंट एक उठाते हैं और दोनों से रिलेट करते हैं, फिर दूसरे का उठाते हैं और दोनों से रिलेट कर देते हैं, जैसे हमने पिछले में किया है। ये तरीका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने का। ओके, तो अगर ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 रहता तो जैसे एक को लिए फिर x और y लिए, फिर 2 लिए x y लिए, फिर 3 लेते और x y लेते। एक अगर हम सीक्वेंस में चलें तो हम बता सकते हैं आराम से कि उसमें कितने और कैसे एलिमेंट होंगे। ओके, तो हमने बता दिया कि यही तरीका है इसका फाइंड करने का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम चलेंगे इसके प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, अब हम प्रॉपर्टी के ऊपर चलने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आएंगे और कैसे आएंगे, इससे आने से पहले मैं बता दूं कि इन प्रॉपर्टीज़ का मैं प्रूफ नहीं कराने वाला हूं। इनको केवल इलस्ट्रेशन से या एग्जाम्पल की मदद से मैं बताऊंगा। ओके, क्योंकि जे और एनडीए भी ले लें या बोर्ड ले लें, कहीं पे भी इसका प्रूफ नहीं पूछता है, केवल पूछता है तो कंसेप्ट पूछता है। ओके, तो कंसेप्ट हम सीखेंगे साथ में एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला कहता है कि अगर ए को कार्टेशियन प्रोडक्ट करें हम बी यूनियन सी से, तो वो बराबर होगा किसके, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस
सी से, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम सब देख लेते हैं सारे प्रॉपर्टी को और एक एक करके इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा होगा ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, फिर चौथा होगा हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो होगा वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा एक या दो और बचेगा, और जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि पांचवा कहता है कि ए के पास अगर n एलिमेंट है, na के पास मतलब कि जो ए सेट है उसके पास अगर n एलिमेंट है और b सेट है उसके पास अगर m एलिमेंट है, तो हम फाइंड करना चाहें कि n a क्रॉस b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, तो वो होगा m इंटू n। ओके, और अगर हम पूछ दें कि क्या पूछ दें कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, जो a क्रॉस b एक आएगा हमारे पास सेट, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो वो उसको फाइंड करने का तरीका है कि जैसे हम लोग सेट में फाइंड करते थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था कि n अगर a क्रॉस b कोई सेट है और उसके पास एलिमेंट m इंटू n है, mn है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता था उसमें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता था 2 के पावर mn। ठीक है, तो सेम वही है, अगर सपोज कर लो ए सेट है उसके पास na इक्वल टू सपोज कर लो m है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आता था 2 के पावर m। एक्सक्यूज में थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो अब हमने बात किया कि अगर हमारे पास कोई सेट, दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो उनके टोटल नंबर सबसेट कितने आएंगे, वो इस फार्मूले से फाइंड होगा। नेक्स्ट जो हमने पिछले कंसेप्ट में बात किया था कि अगर a क्रॉस b है, a क्रॉस b है तो वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। कब तक, जब तक a जो है इक्वल टू b ना हो जाए। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये कभी नहीं होगा, मतलब ये जब तक a इक्वल टू b नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a होगा। हमेशा ये होगा a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू b नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a हो जाएगा। तो आइए अब हम एग्जाम्पल लेके एक एक कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले a क्रॉस b यूनियन c फाइंड करते हैं, और हम फाइंड करेंगे a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये हम फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या ये बराबर आ रहा है। तो लेट अस फाइंड। तो हम a ले लेते हैं 1 और b ले लेते हैं x y और c ले लेते हैं y कामा z। ध्यान से, तो क्या होगा जब a क्रॉस b यूनियन c फाइंड करने का, तो क्या होगा, b यूनियन c क्या होगा, b यूनियन c होगा x y z। और a क्रॉस b यूनियन c क्या होगा, a क्रॉस b यूनियन c होगा 1 x 1 y 1 z। ये तीन हमारा एलिमेंट मिलेगा a क्रॉस b यूनियन c में। ध्यान से देख लीजिए। फिर जब हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे उसमें आएगा 1x 1y, ओके, सेट्स के फॉर्मेट में। वैसे ही जब हम फाइंड करेंगे a क्रॉस c, उसमें आएगा 1 y
और 1,z, ये हमारा एलिमेंट आएगा ए क्रॉस सी में। अगर हम इसका यूनियन ले लें, ए क्रॉस बी का यूनियन ले लें ए क्रॉस सी से, तो हमको मिल जाएगा 1x 1y 1z, ये हमको मिल जाएगा। समझ में आया? तो हमको पता चला कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जो होगा ए क्रॉस बी यूनियन सी के बराबर होगा, मतलब ये दोनों जो चीज़ है वो बराबर होंगे। ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज जो कि हमने एग्जांपल की मदद से प्रूफ कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वही सेट हमारा रहेगा, लेकिन इस बार चेंज क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने वाले हैं और फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सेम आ रहा है। तो देखिए ए क्रॉस बी कितना आएगा 1x 1y, ए क्रॉस सी कितना आएगा 1y 1z, और ये सेट्स के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा केवल y, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितना हो जाएगा 1,y का सेट। वैसे ही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कितना होगा, केवल यही कॉमन है तो इसलिए ये हो जाएगा 1y। ठीक है, इसका मतलब ये पता चला कि ये जो है बराबर होंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, अब देख लीजिए, अब हम क्या क्या नहीं मिटाने वाले हैं। हम मिटाने वाले नहीं हैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी नहीं मिटाने वाले हैं। ठीक है, और हम मिटाने वाले हैं केवल ये ए क्रॉस बी माइनस सी अब हमको फाइंड करना है, और ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का मतलब होगा कि वाई वाला एलिमेंट इसमें से निकल जाएगा, बी माइनस सी में से वाई वाला एलिमेंट निकल जाएगा, केवल बचेगा एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी माइनस सी जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1x, केवल यही होगा। ठीक है, वैसे ही ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो ये वाला एलिमेंट केवल निकल जाएगा और ये एलिमेंट ए क्रॉस बी में बचेगा। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी जो होगा उसमें केवल बचेगा 1,x। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट बचेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी ये था प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। ठीक है, सॉरी, ये 1y और ये ए क्रॉस सी है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो उसमें क्या था कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी फाइंड करना है, तो इसमें अब 4 सेट का काम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, और हम 4 सेट नए 4 सेट लाएंगे। पहला सेट हम लिखेंगे 1,2, बी लिखेंगे XY, सी लिखेंगे हम 2,4 और डी लिखेंगे Y,Z। ओके, तो जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होने वाला है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ठीक है, तो ए को सी से रिलेट करिए और बी को डी से, तो ये आया है। तो इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए और फिर हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा,
अब जब हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी जैसे हम ऑर्डिनरी तरीके से फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करेंगे। और फिर हमको इंटरसेक्शन फाइंड करते, तो हम लोग जानते हैं सेट में इंटरसेक्शन क्या होता है। उसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हम उसमें कॉमन एलिमेंट निकालते हैं। तो वैसे ही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, तो हम उसमें से कॉमन एलिमेंट निकालेंगे। ओके, मतलब कि है जो हमारे पास ए क्रॉस बी है और सी क्रॉस डी है, उसमें से हम क्या करेंगे कि कॉमन एलिमेंट को निकाल लेंगे। जब कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे तो कह रहा है कि वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर होगा। यही हम एग्जाम्पल से इसको देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी जो हमारा आएगा वो होगा 1x 1y 2x 2y। वैसे ही सी क्रॉस डी होगा 2y 2z 2y 2z 4y 4z। ओके, ये भी सेट में है। फिर हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में आएगा केवल 2 और बी इंटरसेक्शन डी में हमारा आएगा केवल y। तो इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आता है 2, y ऑर्डर पेयर, केवल एक ऑर्डर पेयर आता है। ओके, तो अगर अब हम इसको और इसका इंटरसेक्शन निकालें तो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। तो इसमें 2i है, इसमें 2i है, केवल यही कॉमन दिख रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर हो जाएगा सेट ऑफ 2y। ओके, तो ये हमको पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सही है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के मदद से हमने बता दिया कि ये भी प्रॉपर्टी सही है। ओके, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी, ए एंड बी दो सेट्स हैं और अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 एलिमेंट आएंगे। जैसे ए के पास 2 है, बी के पास 2 है, तो ए क्रॉस बी के पास 4 आएंगे। यही कह रहा है ना कि अगर एन ए क्रॉस बी है और ए के पास एन एलिमेंट है और बी के पास एम एलिमेंट है, तो एन ए क्रॉस बी के पास एम एन एलिमेंट आएंगे। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो 1 2 के साथ एक्स वाई के साथ रिलेट कर 2 एक्स वाई के साथ रिलेट कर 2, तो टोटल एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए? 4। एन ए में 2 है, एन बी में 2 है, तो किस 2 × 2 के बराबर हो गया। तो इससे हमको पता चला कि ये प्रॉपर्टी नंबर हमारा जो 5 है वो भी करेक्ट है। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि अगर हमारे पास एन ए क्रॉस बी में m इंटू एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो 2 के पावर एम एन के बराबर होगा। तो ये देखते हैं इसके पर कितने आएंगे, 2 के पावर 4 डैट इज 16, मतलब इसके में 60 सबसेट आएगा। तो कुछ को देख लेते हैं क्या क्या होंगे कुछ। तो अभी इस साइड को हम मिटाने जा रहे हैं, तो चलिए इस साइड को मिटा के अब हम देखते हैं अपना इस प्रॉपर्टी को। तो ए क्रॉस बी जो है हमारे पास वो आएगा, पहले तो देख लेते हैं ए क्रॉस बी कितना आने वाला है। 1, x 1, y 2, x 2, y, यही आने वाला है ए क्रॉस बी। अब इसके सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ऑर्डिनरी सबसेट फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो 5 आएगा इसमें, उसके बाद 1x आएगा, फिर आएगा 1y, फिर 2x, फिर 2y,
ये एक एक वाला आ गया। अब दो दो वाला 1x 1y 1x 2x, फिर 1x 2y। ये हमारा अभी तक 8 निकल गया और ऐसे ही 8 और निकलेगा। ओके, फिर 1y 2x 1y 2y 1y 2y, फिर 2x 2y। ये हमारे दो वाले कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 3 वाले में। ये हमारे कितने निकल गए? 11 निकल गए। अब बचे केवल 5। तो 5 बचे तो देखते हैं। 1x 1y 2x, एक 1x 1y और 2y, दो और देखते हैं। 1x वाला तो कंप्लीट हो गया ना। अब हम चलेंगे 1y पे। 1y सॉरी 1x का भी है, 1x का है। 1x 2x 2y। ओके, ये था। तो इसमें ये निकल गया, 3 हो गया और हमको 2 चाहिए। तो एक होगा 1y 2x और 2y। और अब 3 वाला कंप्लीट। अब 4 वाले में चलते हैं। 1x 1y 2x और 2y। ये हमारे पास 4 आ गए। इसमें क्या तो मतलब ये हो टोटल गिनेंगे तो हमारे पास टोटल सबसेट जो आ रहे हैं इसके टोटल सबसेट आप देखेंगे तो 16 आ रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 आ गए, जो कि आने भी चाहिए थे। तो ये फार्मूला हमको पता चलिए वैलिड है। तो कोई भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है और उसमें कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करके बताइए, तो जो एलिमेंट आएंगे वो 2 के पावर लगा देंगे हम। तो सिंपल दे देगा। फिर हमारा दिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, मतलब और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी में कितने होंगे। हमने 2 कंसेप्ट पढ़ा जो कि उसमें आपको दिख भी रहा होगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं जो एक और कंसेप्ट जो बच रहा है, जो कि हम पिछले टॉपिक में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, कि ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पिछले टॉपिक्स में मैं बात कर चुका हूँ और इसको मैं निकाल के ही बताया हूँ। इसमें ए क्रॉस बी फाइंड किया था और बी क्रॉस ए में भी मैं फाइंड किया था। तो इसमें आ रहा था x1 x2 y1 y2, ये आ रहे थे हमारे पास 4। मतलब हमको दिख रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। कब तक नहीं होगा? जब तक ए बी के बराबर ना हो तब तक हम नहीं कहेंगे कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर है। मतलब कि अगर ए और बी जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं, और अगर ये नहीं होते हैं तब हम हमेशा ये कहेंगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब ये ऑलवेज होगा, केवल एक कंडीशन में नहीं होगा। वो कहाँ पे? जब ए इक्वल टू बी होगा, तब हम नहीं कहेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तब हम ये कहेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, और लास्ट एंड एक्चुअली लास्ट कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सपोज कर लीजिए ए है, ए के पास 1 2 एलिमेंट है और बी के पास 2 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी जो होगा और बी क्रॉस ए के पास जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो n स्क्वायर के बराबर होंगे। सपोज कि इसमें n एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों को मिला के, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में बी क्रॉस ए जो होगा उसमें
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो n स्क्वायर होंगे। तो देख भी सकते हैं आप इसमें a क्रॉस b अगर हम फाइंड करते हैं तो हमको पता चलता है कि केवल और केवल 1,2 आएगा, मतलब 1,2 इसमें आता है, 1,3 आता है, 2,2 और 2,3 केवल यही आते हैं। ठीक है, वैसे ही बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, फिर 3,1 आएगा और 3,2 आएगा। तो मतलब इसके कॉमन एलिमेंट इन दोनों में क्या है, तो केवल ये 2 है, ये वाला 2 और 2 है। तो हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 1 × 1 गिवन सेट्स में। तो ये जो एलिमेंट होंगे एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट वो होंगे 1 × 1 जो कि 1 हो जाएगा। तो अगर n एलिमेंट कॉमन है तो n स्क्वायर होगा। तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था। थैंक यू। यहीं पे अपना लेक्चर को समाप्त करेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे रिलेशंस पे। थैंक यू।